बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ कुशादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो आज ईद गुज़र चुकी है और आज हफ़्ते का दिन है, तो मुझसे ये वीडियो ईद की लग नहीं सकी मसरूफ़ियत की वजह से, क्योंकि घर में शिफ्टिंग चल रही है तो उस वजह से, और मेहमान आए गए इसलिए। तो ये ईद वाले दिन सुबह सुबह हम गाँव गए थे। रहते हम शहर में हैं तो लेकिन हम गाँव जाते हैं ईद करने के लिए। तो सबसे पहले कब्रिस्तान गए थे, अम्मी की कब्र पे। ये सबसे आगे आगे भाई जा रहे थे, मैं गई थी, अब्बू गए थे और छोटे भाई भी गए थे और बच्चे थे। तो ये हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। ईद का दिन ऐसा होता है कि अगर आप कब्रिस्तान ना जाएं अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए, तो आपका ईद का दिन अच्छा नहीं गुज़रता। दिल में यही रहता है कि कब्रिस्तान नहीं जा सके। फातिहा तो पढ़ लेते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको लगी होती है, जिनके गए हैं, उनको ही पता होता है कि अगर कब्रिस्तान जाएं तो ही जाके एक सुकून मिलता है कि हम अपने अज़ीज़ों से मिल आए हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि वालदा की कब्र पर ज़रूर जाएं, और अपने शौहर की कब्र पे भी जाऊं। अपने शौहर की कब्र पे तो नहीं जा सकी, खैर अपनी अम्मी की कब्र पे गए थे। ये मेरी अम्मी की कब्र है। तो ये 2003 में इनकी वफ़ात हुई थी। तब तो हम छोटे थे, भाई भी छोटे थे जब अम्मी की डेथ हुई है। दूसरा रमज़ान था जब अम्मी फौत हुए। तो इतने साल गुज़र चुके हैं इनके बग़ैर, क्या कहूँ, लफ्ज़ नहीं है कि बंदा क्या कहे। जो चले जाते हैं बस वो याद आते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनका नेमत बदल कोई नहीं बनता। जब आपके प्यारे जाते हैं तब आपको सब कह रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या, बड़े बड़े हौसले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाद में तो फिर कोई पूछता भी नहीं है। तो ये मेरी अम्मी का नाम था लतीफ़ा बेगम, उनकी जो लगी हुई है तख्ती कब्र के ऊपर। और ये जो दरख्त है, यहाँ पे खड़े होकर अम्मी ने 1 साल पहले एक बात बोली थी। 10 मुहर्रम को हम कब्रिस्तान आए तो अम्मी ने कहा था कि ये, मेरे ताया जी आते थे फैसलाबाद से सारी फैमिली के साथ, तो उनको कहते मामा जी ये जगह है दरख्त के नीचे, कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे कब्र बन सकती है। तो अगले साल ही मेरी अम्मी की कब्र यहाँ बन गई थी। उनकी बात कही हुई पूरी हो गई थी। कभी कभी ऐसे ही होता है कि अल्लाह पाक से हम कुछ कहें, ऐसी नॉर्मली कैसे बात करें या कुछ मांगे तो अल्लाह ज़रूर अता करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था। तब उनकी टांग पे वो कैंसर का फोड़ा बना हुआ था। तब अभी कुछ महीने गुजरे थे, रमज़ान में ही वो बना था, और रमज़ान में ही अम्मी की डेथ हो गई थी। साल बाद, पूरा साल इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आया, दुख ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ा। और ये हम वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे थे। गर्मी का ज़ोर टूट चुका था क्योंकि रात आंधी थी, बारिश थी। अल्लाह पाक ने रहमत कर दी थी। पूरे रमज़ान तो बारिश नहीं हुई, लेकिन ईद के रात जो आ रही थी उस दिन बारिश हो गई थी, कहीं ना कहीं हुई थी बारिश। आइए हम वापस जा रहे हैं। और ये कब्रिस्तान का बाहर से एक व्यू। हमारे कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा पुराने दरख्त लगे हुए हैं जो आजकल नहीं नज़र आते, कहीं भी नज़र नहीं आते, नापैद हो चुके हैं। और ये गंदम की गंदम की कटाई हो चुकी है, और दूर दूर तक गंदम अब खेतों में नज़र नहीं आ रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बारिशें नहीं हुई इस दफ़ा, गंदम बारिशों से बच गई। तो ये कमाद की फ़सल है, गन्ने की फ़सल लगी हुई है। ये हमारा इलाका है सारा। मैंने कहा चलो ये सारा व्यू आपको दिखाती हूँ। लेकिन अब तो हम शहर में रहते हैं। शहर में रहने की वजह भी यही है कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो उसके लिए शहर आना पड़ा। शहर आने का तो मेरी अम्मी भी कहती थी जब हम छोटे थे कि शहर जाना है, अपना घर लेंगे, बनाएंगे, फिर जाएंगे। लेकिन इतना वक्त ही नहीं मिला, या उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब हम शहर आ गए हैं। 3 साल हो गए हमें आए हुए शहर में। तो हम
अपने बच्चों की वजह से आए हैं, क्योंकि बच्चे गांव से आते थे सुबह सुबह, गर्मियों में, सर्दियों में, धुंध में, बारिश में आना होता था। बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे टाइम होता था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम भी गुज़र गया। जब मेरे भाई दोनों छोटे थे तब मैं भी आती थी, तब हमारी वैन लगी होती थी। तो छोटे भाई दोनों स्कूल हम अम्मी ने मेरी ने शहर ही दाखिल करवाए थे। तो बहुत मुश्किल लगती थी कि छोटे छोटे बच्चे और स्कूल कैसे जाएंगे इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में, और सुबह सुबह उठना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम तो गुज़र गया। वो अब शादीशुदा है, अपने बच्चों वाले हैं, अब उनके बच्चों का टाइम है। तो इसलिए हमें शहर आना पड़ा कि शहर में रहें और बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। और ये सारा जो व्यू आप देख रहे हैं ये हमारे इलाके का ही है। ये लोग जो खेतों में रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ में उनके घर भी वहीं हैं, कहीं कहीं उनके घर होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो और आप सबकी ईद कैसी गुज़री? हमारी भी अच्छी गुज़र गई। कुछ घर शिफ्ट करते हुए, कुछ घर ऐसे ही अभी शिफ्ट, किचन तो ख़ास तौर पे हुआ ही नहीं, क्योंकि किचन को लास्ट में रखा था कि रमज़ान है तो उधर ही जाके उस घर में जाके अफ्तारी वगैरह और सहरी वगैरह बना के ले आते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पास ही था, 5 से 6 मिनट की मुसाफत पे, तो इसलिए घर में सबसे लास्ट में हमने शिफ्ट किया था किचन। तो आज बल्कि अभी किचन का सारा कुछ वैसा ही पड़ा। अभी सेटिंग करनी है किचन के कैबिन्स में, सबको सेट करना है, देखना है कि कहाँ क्या क्या आएगा और कैसे रखेंगे, कैसे सबको मैनेज करना है। और ये हमारा गांव के साथ वाला गांव है। रास्ते में आते हुए ये उनके हमारे साथ वाले गांव का कब्रिस्तान है। ये सारे जो रास्ते हैं आपको दिखा रही हैं, यह हमारी यादें हैं। यही हमारा रोड है, यही हमारा गांव से शहर तक का सफ़र होता था। और ये मेन रोड पे हम आ चुके हैं। तो मेन रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं थी। ईद का डे था, फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए रश भी नहीं था। कोई एक आध मोटर बाइक पे, रिक्शे पे ऐसे कोई जा रहा था। कोई ज़रूरतमंद ही होगा, कोई मुश्किल में होगा तो वही जा रहा होगा। तो खैर आप सब ने बताना है कि आप सबकी ईद कैसी गुज़री और आपके इलाके में मौसम कैसा था। कुछ गर्मी कम हुई थी। हमारे तो 2 दिन रात को आंधी भी आती रही है और साथ में हल्की सी बारिश हुई है फिर अगली रात। लेकिन शुक्र अल्लाह का, उसी बारिश से सर्दी मतलब सोते वक्त सब ने पतली चादरें उड़ी हुई थी साथ रात को सोते वक्त। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मौसम अच्छा कर दिया था। और हमारी तो ऐसे ही गुज़र गई, क्योंकि घर शिफ्ट किया था, कुछ अभी सब सेट नहीं था, बेडरूम वगैरह भी अच्छी तरह सेट नहीं हुए थे। किचन तो फिर किया ही नहीं था कि अभी उधर ही सारा काम करेंगे। तो मेहमान भी आए, बहनें आई थी, कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बस इसी वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से, तो सेटिंग ना होने की वजह से। और फिर मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर घर का विज़िट भी करवाऊँगी और सब कुछ बताऊँगी घर के बारे में। और घर ये हम कॉलोनी में आ चुके हैं, जिस घर में अब हम रहते हैं। तो असल में घर हमारा अब हमने लिया है रेंट पे, अपना भी बनाएंगे। हमारा सबसे पहला एम, हमारा मकसद यही है कि अपना घर बनाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिन जिन के घर नहीं हैं, जिन्होंने बनाने हैं, जो बना रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला उन सब के घर ज़रूर बनाए, अच्छे से अच्छा घर उनको मिले। और इस तरह हमारी भी दुआ कबूल फरमाए अल्लाह पाक कि हमें भी अच्छा घर बनाने की तौफीक दे और हमें अच्छा घर अपना मिल जाए। तो और ये हम घर एंटर हो चुके थे तो सबसे ईद मिलने लगे थे। ये ब्लैक सूट में मायदा है, ये भाई हैं, बच्चों से मिल रहे थे, बड़ों से मिल रहे थे। और सब बच्चों को था कि हमें ईदी मिल जाए और हमें ईदी मिल जाए। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कितनी कितनी ईदी मिले अपने घर वालों से, अपने बड़ों से। तो और ये मेरा तैयार होकर लेटी हुई थी रेड ब्लू ड्रेस में। मिर्हा और रामीन दोनों ने सेम ड्रेस पहने हुए थे, दोनों प्यारी लग रही थी।
यहाँ देखिए मीरा को उठा लिया है आकाश ने, तो रामीन रोने लग गई है। रामीन को है कि मुझे भी उठा लें बाबा, बस मुझे उठा लें। ये देखें रोने लग गई है। ये इसका काम है कि जब उसको उठा ले तो कहती है कि मुझे उठाएं, इसे क्यों उठा लिया है, रोती है। दोनों प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं, दोनों के रेड सैंडल, रेड शूज़ और रेड फ्रॉक। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे की कोई वीडियो नहीं मुझसे बनी क्योंकि बिज़ी इतने थे। और ये मोहम्मद फ़हील अपनी ईदी लेते हुए, ये असल में इसका पैम्पर चेंज किया था, इसने अभी शलवार भी नहीं पहनी थी और घूमता फिर रहा था। और ये अब्बू सबको ईद दे रहे थे। घर में सबसे प्यारी ईद तो बच्चों की ही होती है और खुशी की होती है उनकी। और हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि सब कह रहे थे बच्चे कि हम कहाँ जाएं। गांव में तो होता था वहाँ स्टॉल लगते थे, बच्चे वहाँ चले जाते थे, कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का ख़रीद लेते थे। तो यहाँ पे आके उनको था हम कहाँ जाएं, मतलब कहीं स्टॉल लगे हम वहाँ जाएं और अपनी मर्ज़ी से कुछ खा पी लें, शॉपिंग करें अपने पैसों से, अपनी मर्ज़ी से दिल खोल कर। लेकिन उनको ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। अब शहर है तो शहरों में तो बच्चों के साथ कोई जाए बड़ा तो फिर ही है। तो लेकिन खैर बच्चे कहीं जा नहीं सके। फ़र्स्ट डे भी उनका ऐसे ही गुजर गया। रात को रात को फर्स्ट डे पे रात के टाइम वो भाई के दोस्त और उनकी मिसेज़ और उनकी अम्मी आ गई, तो घर से बाहर जा नहीं सके। जाने का सोच रहे थे लेकिन बाहर भी तो इतना रश होता है, पार्कों में, खानों की जगहों पे, मतलब कहीं भी आप जाएं तो रश ही होता है, तो कहाँ बंदा जाए। खैर कहीं भी नहीं गए फर्स्ट डे, ना दिन में ना रात में। तो ये रामीन मुझे मेहंदी दिखा रही थी, मुझे कह रही थी मीमी फूफो मीमी कि मैंने मेहंदी लगाई है, बहुत खुश थी। ये देखें मुझे दिखा रही थी, ये अपने बाबा के पास बैठी हुई थी। ये अपने बाबा की ज़्यादा ही प्यारी है कि बस बाबा मुझे उठा ले। बाबा बाहर जाएंगे तो छुप के जाएंगे कि इसे पता ना चले, इसे आगे पीछे कर लेते हैं कि ये रोए ना, लेकिन फिर भी उसे पता चल जाता है। कभी है कि ना पता चले, चले जाएंगे तो फिर पूछेगी कि बाबा बाबा। हाँ ये मायदा ने ये वाला ड्रेस पहना। मायदा ने अपना पहले दिन वाला ड्रेस पहना नहीं क्योंकि कह रही थी मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है तो फिर पहनूँगी मैं। तो वो खैर उनको ही बुला लिया था, वही आ गए थे। हमने सोचा कि घर शिफ्ट किया है तो घर में अभी सही तरह से सेटिंग नहीं है, तो हमें जाने में इजी नहीं लग रहा था कि वो आ जाए तो वो ठीक है। तो उनको बुला लिया था, वो आ गए थे। और मायदा ने नया क्या पहले दिन जो पहना था वो पहना नहीं, वो सेकंड डे पहना और फर्स्ट डे ये वाला पहन लिया। और ये मोहम्मद फ़हील घूम रहा है, मस्तियाँ कर रहा है। गाई भर हो रही थी कि मुझे गाय में बिठाओ। और ये रामीन का फीडर टाइम। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे घर के बच्चे करते हैं? निपल आए दिन ख़राब हो जाते हैं इनके, कुछ तोड़ने लग जाते हैं, जानबूझ के बच्चे तोड़ते हैं दांतों से। और ये देखें ये किचन का हाल। मैंने कहा एक किचन की वीडियो का भी एक क्लिप ले लेती हूँ कि हमारे किचन का क्या हाल है। नया किचन है, अभी सेटिंग का कोई पता नहीं, तो खाने बन रहे थे साथ साथ, ये सब कुछ बिखरा पड़ा था सामान। अभी कैबिनेट्स में शिफ्ट नहीं किया कहाँ क्या रखे, इसलिए सब कुछ वैसे का वैसे ही शेल्फ्स पे पड़ा था। और ये भाभी इसका स्टैंड हो रही थी, उधर से चीज़ें आई थी कि कुछ तो समेटे, कुछ तो पता चले। और ये था दोपहर का टाइम। यहाँ बनाए थे बीफ चावल, पुलाव बनाया था बीफ का। तो ये सब बच्चे बड़े बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे। तो ये पुलाव बहुत अच्छा बना था, साथ में रायता था, साथ में सलाद था, खीरे। तो बहुत मज़ा आया खाने में। और आपने बताना है कि आपने ईद पे क्या क्या एंजॉय किया, क्या बनाया। हमने खैर कुछ ऐसा नहीं बनाया क्योंकि घर की शिफ्टिंग की वजह से सिर्फ सेवइयाँ बनाई थी और फिर चावल बना लिए। सब ने फिर एक ही चीज़ खानी होती है, दो दो तीन तीन डिशें तो नहीं बनाई थी।
क्योंकि फिर एक चीज़ ही खाई जाती है, तो बाकी फिर वही उठा के फ्रिज में रख दो, तो इससे बेहतर है कि ताज़ी ही बना लो। और ये मैं चावल खाते हुए, हाथ से खाने का अपना ही मज़ा है और सुन्नत भी है। तो आपने भी ये एक्सपेरिमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे, हाथ से चावल खाना कैसा लगता है। मुझे तो यकीन जाने बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे रूह खुश हो जाती है और हाथ से खाने से। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा हाथ से। और ये बच्चे सारे खा रहे हैं, और ये मोहम्मद फ़हील खा रहा है यहाँ अपने हाथों से। बच्चे जब इस एज में आ जाते हैं तो खुद खाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।